नमस्ते साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन करवाने के विषय में सोच रहे थे। उसी से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर आपके समक्ष लेकर आए हैं। इन सभी प्रश्नों के जो जवाब हैं वो आपको 14 तारीख की शाम को मिल जाएंगे। इससे पहले आप इन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं, बच्चों को लिखवा सकते हैं या प्रिंट लेकर और उनसे ये प्रश्नोत्तरी हल करवा सकते हैं। उसके बाद यदि आप आवश्यक समझें तो कॉपी जांचने के बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय या आप अपनी हिसाब से जिस भी बच्चे की उत्तर पुस्तिका सबसे अच्छी लगे उसे इनाम भी दे सकते हैं, पारितोषिक दे सकते हैं। तो यहाँ कुछ प्रश्न लिए हैं। प्रश्नों को आप अपने हिसाब से उलटफेर कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं। जो ठीक लगे वो रखें, जो नहीं लगे वो हटा भी सकते हैं, जैसा आप उचित समझें। देखिए पहला प्रश्न क्या है। हाँ, चैनल के विषय में कह रहा था कि यदि आप पहले आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, अपना नाम हिंदी में लिखें और उसका अर्थ भी बताएं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा को कौन सा दर्जा प्राप्त है, राजभाषा का, राष्ट्रभाषा का, स्थानीय भाषा का या संवैधानिक भाषा का। चौथा प्रश्न है, हिंदी का मानक रूप कहलाता है खड़ी बोली हिंदी, ब्रज मिश्रित हिंदी, अवधी मिश्रित हिंदी या पंजाबी मिश्रित हिंदी। पांचवा प्रश्न है, हिंदी भाषा की प्रयोग वर्णमाला में अधिकतम कितने वर्ण प्रयुक्त किए जाते हैं। अधिकतम वर्ण प्रयुक्त किए जाते हैं, स्वर, व्यंजन, तमाम चीज़ें इसमें आ गई। तो 33, 44, 52 या 55। छठा प्रश्न है, दो व्यक्तियों के मध्य विचारों के आदान प्रदान के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले यादृच्छिक ध्वनि संकेतों को खालिस्तान कहते हैं, भाषा, बोली, उपभाषा या वर्णमाला। हमारे चारों तरफ स्थित चीज़ों के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, अलंकार, रस, शब्द शक्ति या विशेषण। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है वर्ण, अक्षर, शब्द या वाक्य। कोई भाषा किससे अनुशासित होती है, तो व्याकरण से, छंद से, अलंकार से या काव्य गुण से। कोई एक शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद किस प्रकार के अर्थ को प्रकट करेगा, इस बात का बोध या ज्ञान प्रदान करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं, मातृशक्ति, पितृशक्ति, शब्द शक्ति या सैन्य शक्ति। 13वां प्रश्न है, वात्सल्य रस का सम्राट कवि किसे कहा जाता है, तुलसीदास को, कबीर को, रहीम को या सूरदास को। गोदान नामक प्रसिद्ध रचना के लेखक कौन हैं, कबीर, प्रेमचंद, तुलसी या मीरा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को या आधुनिक काल को। 53 का शुद्ध हिंदी रूप क्या होगा। यहाँ जानबूझकर अंग्रेजी में बोला गया है 53, 53, 63 या 63। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या मानी जाती है तो 10, 11 है, 12 है या 13 है। किसी लेखक की एक भाषा में लिखित रचना को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, अनुकरण, अनुसरण, अनुवाद, अनुगमन। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है, वर्ण, शब्द, मात्रा या लिपि। कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल। भाषा के नियमों के संकलन को किस नाम से जानते हैं, काव्य शास्त्र, छंद शास्त्र, भाषा विज्ञान या व्याकरण। भाषा का कौन सा रूप व्याकरण सम्मत होता है, लिखित, मौखिक, अनुदित या उपयुक्त सभी। भाषा के लिखित रूप को क्या कहा जाता है, लिपि, मात्रा, व्याकरण या छंद। 24वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि को किस नाम से अभिहित करते हैं, तो नागरी, देवनागरी, खरोष्ठी या ब्राह्मी। 25वां प्रश्न है, हिंदी की जननी किस भाषा को माना जाता है, उर्दू, अरबी, संस्कृत या प्राकृत। प्रश्न संख्या 26 से 33 तक के जवाब में अपने विचार लिखने हैं बच्चों को। और यहाँ बच्चों की कल्पनाशीलता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि बच्चों की कल्पनाशीलता, बच्चों की रचनाशीलता भी इसमें शामिल हो। तो पहला प्रश्न है, 26वां प्रश्न है, यदि आपके स्कूल के पहिए लग जाएं तो क्या होगा। बच्चे अपने जवाब देंगे। फिर 27वां प्रश्न, यदि हवा दिखाई देने लगे तो क्या हो, मतलब उसके बाद की बातें। पेड़ पौधों से होने वाले नुकसान लिखिए।
अब तक हमने पेड़ पौधों से होने वाले फायदे या लाभों की बात की थी, तो लाभ नहीं देखकर इस बार हम नुकसान देख रहे हैं, क्या हो सकते हैं। 29वां प्रश्न है, आज से 5 साल बाद आप भाषा शिक्षण में क्या बदलाव चाहते हैं। 30वां प्रश्न है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों। क्यों का जवाब बड़ा महत्वपूर्ण था। हिंदी का कोई एक दोहा और उसका भावार्थ लिखिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। ऐसा कोई दोहा जो आपको पसंद है और क्यों, उसका अर्थ क्या है। अगला प्रश्न है, यदि पहिए का आविष्कार न हुआ होता तो क्या होता। और 33वां प्रश्न है, यदि हमारी छाया न बनती तो क्या होता। और हम हैं अभिनव सर्मा, हिंदी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।